नांदेड, परभणी, लातूर व हिंगोली जिल्ह्यातील प्राध्यापकांचे नांदेड येथे आंदोलन। सविस्तर बातमी अशी की स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड अंतर्गत एम.फिल संघर्ष कृती समिती प्राध्यापकांचे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे। 1 जानेवारी 1994 ते 11 जुलै 2009 या कालावधीत सेवेतील एम.फिल पदवी पात्रता धारण केलेल्या प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ व कॅश प्रक्रिया पूर्ववत तात्काळ चालू करणे व स्थगिती केलेले वेतन पूर्ववत सुरू करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे। संचालक कार्यालय आणि राज्यातील सहसचिव यांची साखळी आहे। त्या साखळीच्या माध्यमातून प्राध्यापकांच्या पदोन्नती रोखण्याचे काम या त्रिकुटाने केला आहे असा गंभीर आरोप यावेळी प्राध्यापकांनी केला आहे। च्या वतीने आज धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। काय नेमक्या मागण्या आहेत, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील भूमिका तुमची काय राहील? नमस्कार, मी डॉक्टर संतराम मुंडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड। आज या ठिकाणी एम.फिल प्राध्यापक संघर्ष समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन आयोजित केलं आहे। कारण महाराष्ट्र शासनाने 27/1/2021ला एक पत्र काढलं आणि ते परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील प्राध्यापकाचे पदोन्नतीचे लाभ स्थगित केले, ते तात्काळ चालू करावेत म्हणून आम्ही शासन स्तरावर अनेक वेळा पाठपुरावा केला, परंतु प्रशासनातील जे संचालक व सहसेक्रेटरी यांनी संगनमत करून प्राध्यापकांना कसे लाभ मिळणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेऊन जे UGCनं परिपत्रकाचं स्पष्टीकरण दिलं, तर त्या स्पष्टीकरणात नसलेले मुद्दे त्या ठिकाणी ॲड करून प्राध्यापकांचं जे प्रमोशन आहेत, कॅश प्रमोशन, ते रोखण्याचं काम केलं। त्यातील कहर तर माननीय सहसंचालक किरण कुमार बोंदर या ठिकाणी आले आणि दिलेले लाभसुद्धा शासनाचा कोणताही आदेश नसताना त्या ठिकाणी काढून घेतलेले आहेत। तर अशी मनमानी भूमिका सहसंचालकांनी घेतलेली आहे। त्यामुळं आम्ही या ठिकाणी आज 1 दिवसाचं धरणे आंदोलन केलेलं आहे। जर शासनानं यावर 15 दिवसात सकारात्मक निर्णय नाही घेतला तर आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषण करणार आहोत। धन्यवाद। शिक्षण संचालक कार्यालय में एम.फिल कृति समिति द्वारा 1 डे का हम एक स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना आंदोलन कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि UGC शिक्षकों की जो अर्हता है उसको स्थापित करता है और उसके आधार पर महाराष्ट्र शासन में वो लागू किया जाता है। जब UGC ने यह बात तय कर दी कि प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक होने के लिए जो मेन अर्हता थी वो एम.फिल थी, और उस हिसाब से यहाँ पर एम.फिल को महाराष्ट्र शासन में पहले UGC के पूरे नियम का पालन करते हुए हमको कैश के लाभ दिए गए। महाराष्ट्र शासन के कुछ अधिकारी ने ये UGC का जो पत्र है उस पत्र में छल करके एक पत्र का डबल मीनिंग निकालकर एक पत्र के आधार पर कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता देखते ही उन्होंने अपना स्टैंड बदलकर फिर से जो अध्यापक सेवा में है वो अध्यापक को ये कैश का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से उन्होंने एक पत्र निकालकर बाज़ाब्ता उन्होंने एक पत्र में ऐसे कहा है कि एक MLC की वजह से, एक MLC जो चुन के आता है वो MLC को साथ में लेकर इस पत्र के साथ छल कर अब यह कह रहे हैं कि अगर आपको एम.फिल है आपके पास, अगर आप सेवा में है, अगर आपको UGC द्वारा छूट दी तो हम कैश का जो आपको लाभ है वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये जानबूझकर अगेंस्ट द लॉ जो एक MLC को अपने हाथ में रख कर, जिस ताक पे रख कर जिस तरह से संविधान का छल कर वो क्या हमारी मांग ये है कि ये पत्र रद्द किया जाए और जो प्रोफेसर सेवा में है उनको एम.फिल का लाभ मिलना चाहिए। वो कि उनका एक संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार से वंचित रखकर हम पर बहुत बड़ा जुल्म कर रही है, हुकुमशाही बना रही है। तो हमारी मांग ये है कि एम.फिल जो सेवा में है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और वो अधिकार उनका संवैधानिक अधिकार है
यही मांग हम रखते हैं और ये जारी रहेगा आंदोलन।